भारत को अपने प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृतियों और अपने पुरातात्विक महत्वों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हमारे देश भारत का एक दूसरा पहलू भी है, जिसमें भारत को रहस्यमय और मिस्ट्री से भरा एक आश्चर्यचकित कर देने वाला देश माना जाता है। आज का हमारा ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत और उनसे जुड़ी बातों में रुचि रखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे जो बेहद डरावनी है और भूत प्रेतों का बसेरा मानी जाती है। भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी के समय में भानगढ़ का किला एक फलता फूलता राज्य हुआ करता था। यहाँ एक सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी। एक दिन एक तांत्रिक की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी और वो तांत्रिक उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी को अपने वश में करने के उद्देश्य से उस तांत्रिक ने राजकुमारी पर काला जादू किया, लेकिन वो खुद अपने ही काले जादू की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे दिया। ठीक 1 महीने बाद भानगढ़ पर उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने हमला कर दिया और लड़ाई में भानगढ़ की राजकुमारी सहित सभी भानगढ़वासी मौत के घाट उतार दिए गए और भानगढ़ एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। आज तक ये जगह वीरान है और ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ वासियों के भूत आज भी इस जगह पर रहते हैं और रात के समय ये भूत भानगढ़ के किले के आसपास भटकते रहते हैं, क्योंकि उस तांत्रिक के श्राप के कारण उन लोगों को मृत्यु के बाद भी मोक्ष नहीं मिल पाया। स्थानीय लोग इस जगह को भूत बंगला कहते हैं, क्योंकि रात के समय यहाँ कुछ न कुछ भूतिया और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। इस जगह को इतना डरावना इसलिए भी माना जाता है क्योंकि रात के समय जो कोई भी इस जगह पर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। रात के समय इस जगह पर जाने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन उनमें से कोई भी अपने अनुभव बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। लगातार होती इन प्रयासों और मौतों के कारण भारत सरकार ने रात में भानगढ़ के किले को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। फिलहाल इस किले की देखभाल भारत सरकार द्वारा की जाती है और एएसआई ने सख्त हिदायत दी है कि यहाँ कोई भी सूर्यास्त के बाद इस जगह पर नहीं रुक सकता। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय किले के अंदर से तलवारों के टकराने की आवाज़ें और लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके अलावा किले के भीतरी कमरों से महिलाओं के रोने की और चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें भी साफ सुनाई देती हैं। किले के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा है जिसके पास अक्सर घना अंधेरा रहता है और कई बार वहाँ किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और विशेष प्रकार की गंध को भी महसूस किया जाता है। शाम के वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है और अचानक ही एक भयानक चीख पूरे किले में गूंज जाती है। द्वारका सेक्टर 9। देश की राजधानी दिल्ली का द्वारका सेक्टर 9 एक ऐसी जगह है जहां पर एक चुड़ैल का साया होने की बात अक्सर सामने आती रहती है। कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने इस जगह पर एक पीपल के पेड़ के पास से गुजरते वक्त एक महिला के भूत को देखा है। इस महिला के भूत से जुड़ा एक किस्सा लोगों के बीच बहुत मशहूर है। बात एक अंधेरी रात की है जब द्वारका सेक्टर 9 के इस पीपल के पेड़ के पास से दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉयज से भरी एक कैब गुजर रही थी और अचानक उनकी कैब इस पीपल के पेड़ के पास आकर खुद ब खुद रुक गई। लेकिन वो जगह इतनी सुनसान और भयावह थी कि किसी ने भी कैब से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सभी पीपल ट्री की कहानी के बारे में जानते थे। आखिरकार कैब का ड्राइवर कैब से बाहर निकला और कैब में आई खराबी को जांचने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी में कोई भी गड़बड़ी नज़र नहीं आई। कुछ ही देर बाद वो फिर से कैब के अंदर आया और कैब स्टार्ट हो गई और सब कुछ सामान्य दिनों की तरह लगने लगा। जैसे जैसे कैब आगे बढ़ी तो लोग अपने अपने निर्धारित स्टॉप्स पर उतर गए और जब आखिरी स्टॉप पर उतरने वाली लड़की के लिए कैब को रोका गया तो ड्राइवर ने देखा कि वो लड़की कैब की आखिरी सीट के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और जब लड़की को होश में लाया गया तब उस लड़की ने एक बेहद डरा देने वाली घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर ड्राइवर के होश उड़ गए।
उस लड़की का कहना था कि जब कैब का ड्राइवर कैब की जांच करके दोबारा कैब में आया और उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी के चलते ही सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की स्पीड से भागने लगी और गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी। उस महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे देखकर वो लड़की बेहद डर गई थी। वो लड़की इतना डर चुकी थी कि किसी से कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो गई। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि एक बार एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ से गुजर रही थी, तो दोनों बच्चों को एक कार ने ठोकर मारकर घायल कर दिया था। तब माँ ने रास्ते से गुजरते हुए लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन तब किसी ने भी उस महिला की मदद नहीं की, जिसके कारण उन दोनों बच्चों की दुखद मौत हो गई। माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी मर गई। कुछ ही दिन बाद से लोगों को इस रास्ते पर एक महिला का साया नजर आने लगा, जो आज भी यहाँ से गुजरने वाले लोगों से मदद मांगती है। दोस्तों, आप बेशक इस बात को मजाक में ले सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप यहाँ से रात के वक्त कभी गुजरे तो आपको भी इस जगह पर कुछ नकारात्मक शक्तियों के होने का आभास हो सकता है। कुलधारा गांव। हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में रहस्यमय घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कोई भी नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने की, उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयावह बनाती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं। कुलधारा गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव को मेहनती और रईस पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। जो गांव इतना विकसित था तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का एक अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उस लड़की को पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने इस लड़की के घर संदेश भिजवा दिया। यदि अगली पूर्णमासी को उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठवा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए लड़की इस दीवान को नहीं दी जाएगी। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी गांव वाले आंखों से ओझल हो गए। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो यहाँ गए जरूर, लेकिन लौट कर नहीं आए। इस गांव में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में कई वेबसाइट्स और अखबारों में खबर छपी। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं की रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य ज़रूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। और टीम के सदस्यों का यहाँ तक कहना था कि जब वो कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के हाथ के निशान दिखाई दिए। भूत प्रेत और आत्माओं की रहस्यमय दुनिया के सफ़र का ये पहला भाग आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपकी रुचि का विश्लेषण करने के उद्देश्य से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे इस वीडियो पर
10,000 लाइक्स आते हैं तो हम इस विषय से जुड़ा दूसरा भाग जल्द से जल्द लेकर आएंगे।